कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल आपको करंट अफेयर, उत्तराखंड करंट अफेयर का सेशन मैंने दिया था। उससे पहले भी जो हमारी कक्षा थी बच्चों, उत्तराखंड करंट अफेयर से ही संबंधित थी। ठीक है, तो उन दो क्लासेस के अंदर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको कराई थी। यहां से क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि बच्चों वर्ष 2025 के अंदर मैंने बहुत कम आप लोगों के बीच टाइम स्पेंड किया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाया। उसके पीछे कतिपय कारण थे। कुछ कारण क्या होते हैं बच्चों, आप भी कल के दिन कहीं पे जब जॉब आपकी लग जाएगी, भगवान करे जल्दी से जल्दी आप सेटल हो जाओ, तो उतना ज़्यादा समय नहीं मिलता है। फिर पारिवारिक लाइफ भी अलग होती है बच्चों, आप खुद भी इस चीज़ को महसूस करोगे। लेकिन जितना भी रहा, जो चीज़ें थी पीछे जो छूट गई उसको आप इग्नोर कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि मैंने बिल्कुल भी कंटेंट आपको नहीं कराया है। ठीक है, आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ाई भी हुई भी हैं, चाहे उत्तराखंड का पोर्शन हो, क्योंकि यहाँ का छात्र अक्सर मैंने देखा है कि उत्तराखंड के पीछे बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या करते हैं, एग्जाम के हिसाब से उत्तराखंड ही देखते रहते हैं। वो 40 नंबर की उत्तराखंड ग्रुप सी में आती है या, और वो सही भी है, क्योंकि कारण ये है, देखो अगर आप ग्रुप सी वनडे एग्जाम देखोगे तो 40% जो आपका हिस्सा है वो उत्तराखंड का है। और जब आप पीसीएस वगैरह, लोअर पीसीएस देखोगे तो अपर पीसीएस में दो मेन के पेपर है, और प्रीलिम्स में तो आएगा ही आएगा 40%। इसके अलावा लोअर पीसीएस में भी अच्छा खासा पोर्शन उत्तराखंड का आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो हमारे अंतिम चयन में, यानी जब आप प्रतिभाग करते हैं एग्जाम में, तो अंतिम चयन में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो उत्तराखंड के ही सेक्शन की है। लेकिन इसका ये कहीं भी अर्थ नहीं है कि केवल और केवल उत्तराखंड को ही फोकस करने के बाद आपका चयन होगा। आपको साथ ही साथ उसके पैरेलल आपको सामान्य अध्ययन की कक्षाएं को देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको रीजनिंग का पोर्शन है वहां देखना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रुप सी में हिंदी का पोर्शन आता है, करंट अफेयर्स के सेशन है। तो तमाम प्रकार के जब सेशन देखते हैं आप, उसके बाद आप हर जगह अपनी कमांड बनाने की कोशिश करते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं आपका क्या होता है बच्चों, चयन होता है। तो पिछले कुछ समय में क्योंकि क्लासेस नहीं आ पाई थी बच्चों, आज आपकी क्लास आनी थी। एक्चुअली कल क्या हुआ, जो क्योंकि एक बार लंबे टाइम से मैं आपके बीच अवेलेबल हूँ या क्लासेस सोच रहा था, तो जो कैमरा है उसकी जो बैटरी है बच्चों, उसका चार्जर खराब हो गया था। तो वो मैंने कल बनाने को दिया था, उसके बाद जो नहीं बना तो उसके बाद नया परचेज किया और अभी मैं उसको लेके आया। तो इसलिए मैं अभी आज आपको क्लास दे रहा हूँ। तो प्रॉपर जो क्लासेज आएंगी आपकी एक रूटीन के तहत, आप मान के चलिए स्टार्टिंग जनवरी से 2026 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, नव वर्ष से नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ करेंगे तैयारी। तो वो एक एग्जाम ओरिएंटेड होगा। और कुछ फोल्डर्स जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाए हुए हैं उनको मैं क्या करूंगा बच्चों, रिमूव करूंगा। वो जो फोल्डर आधे अधूरे हैं, यानी जिला सीरीज नहीं होगी आपकी रिमूव, कई चीजें ऐसी जो नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अनावश्यक हैं। तो उससे क्या होता है कि चैनल को थोड़ा सा एक बार उसमें साफ सफाई की आवश्यकता है। साफ सफाई की आवश्यकता मतलब ऐसे कंटेंट जो अभी आवश्यक नहीं है लेकिन अनावश्यक रूप से वो क्या दिखते हैं, प्लेलिस्ट पे दिखते हैं और लगता है कि इसको भी पढ़ना है। तो ऐसी चीजें जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं रह गई हैं, उन चीजों को मैं रिमूव करूंगा और एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों की स्टडी मैं कराऊंगा। ठीक है, आप इस दौरान कुछ काम करिएगा बच्चों। आपको जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 दिन उत्तराखंड हम लोग वीक में देखेंगे, यानी 2 कक्षाएं उत्तराखंड की देखेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, साथ साथ ही आप अपनी मेहनत भी करनी है, क्योंकि आने वाले 2026 में आपको अलग अलग विभागों में अगर विज्ञापन देखने को मिलते हैं तो मौका मिलते ही क्या करना है बच्चों, कब्जा लेना है उसको। मतलब आप मान के चलिए इस तरीके से आपको प्रिपरेशन जारी रखनी है, इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है कि जैसे ही मौका मिले सीधे से चीजों को झपट के अपनी झोली में कर लो। इसका तात्पर्य ये नहीं कि गलत तरीके से नौकरी में जाओ। इसका मतलब ये है आपकी तैयारी इस लेवल की एटलीस्ट होनी चाहिए कि जैसे ही आपका आगे विज्ञापन आता है आप उसमें क्या हो सको बच्चों, चयनित हो सको, यानी आपका एग्जाम उसके निकल सके। तो ये चीजें आपको हमेशा क्या करनी होंगी, ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, इसके लिए क्योंकि 2 क्लासेज अगर हम उत्तराखंड देखें बच्चों, सोमवार और मंगलवार, बुध बृहस्पतिवार अगर हम जीएस की क्लासेज देखें, और शुक्रवार को हिंदी और सैटरडे को रीजनिंग और संडे को करंट अफेयर या मोटिवेशनल वीडियो देखें, तो एक प्रकार से आप देखोगे कि समग्र रूप से आपकी क्या हो रही, तैयारी हो रही। ठीक है, इसी तरीके से आपको लेके चलना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे ये लगता है कि जैसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आप तो पढ़ ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो आप पढ़ेंगे। सेल्फ स्टडी भी करते हैं बच्चे, कोचिंग संस्थानों में भी जाते हैं, कई बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करते हैं। तो किसी के पढ़ाने या किसी के
पढ़ना पढ़ाने से किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सच्चाई है। आप खुद भी देखोगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप खुद पढ़ोगे या कहीं दूसरे से पढ़ोगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसा होता है, कुछ बच्चों का एक कनेक्शन होता है, कनेक्टिविटी होती है। किसी किसी को क्या होता है, किसी के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है। इसी वजह से कई पिछले 3-4 सालों से आपने देखा होगा बहुत से बच्चे कनेक्ट रहे हैं, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। भले ही हमने उसको डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उनके सिलेक्शन में भूमिका न रही हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर 1% भी उनके चयन में अगर मेरी भूमिका रही है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों आपके 2026 में जैसे आरओ एआरओ का एग्जाम है, आपका लोअर पीसीएस है, आपका अपर पीसीएस है, इसके अलावा तमाम प्रकार के समूह गौ की जो भर्तियां जो पेंडिंग है, जो आनी है, चाहे आपकी पुलिस आरक्षी के लिए हो या अपने आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए हो, कनिष्ठ सहायक हो, बीपीडीओ वीडियो हो, ये जो एग्जाम है बच्चों कहीं ना कहीं 26 में 27 में, क्योंकि हम इलेक्शन की ओर जाएंगे तो उससे पहले पहले गवर्नमेंट हमेशा देखना चाहिए, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकारें क्या करती हैं चुनाव से जस्ट पहले क्या करते हैं बच्चों, जो खाली पद होते हैं उस पर विज्ञापन जारी कर देती है या कई बार एग्जाम भी करा देती है। उनको एक एडवांटेज होता है इलेक्शन में, कोई भी पार्टी हो बच्चों, और सही बात भी स्वाभाविक है, ठीक है भाई आप बच्चों के लिए फॉर्म दे रहे हैं तो आपको अगर बच्चा समझ में उसको ये आता है कि ठीक है कि सरकार ने विज्ञापन जारी किए या सरकार ने अच्छा काम किया, तो हम अपने तौर पे, अपने व्यक्तिगत तौर पे अगर बच्चा सोचता है कि ठीक है भाई इन्हें सपोर्ट किया बच्चों को और अलग अलग टाइम पे अलग अलग पदों पे विज्ञापन जारी किए तो हमें मतलब सपोर्ट करना चाहिए, वो आपका अपना कॉल होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सरकारों का यही रहता है दिमाग में कि यार पोस्ट अगर हम अभी देंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शंस में हमें फायदा हो सकता है। तो इस नजरिए से भी अगर आप देखोगे तो 2026 महत्वपूर्ण है, और 2026 में अगर आपके सामने मौका मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कब्जाना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना, क्योंकि उसके बाद 27 में आप जाओगे, उसके बाद इलेक्शन का ईयर है, इलेक्शन नई सरकारें बनती है, उसके बाद कई टाइम तक आप देखोगे नई सरकारें अलग अलग क्षेत्र में फिर काम करती हैं, तो इतना ज्यादा फोकस नहीं रहता है एग्जाम, मैंने जितना नोट किया अभी तक, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। और आपको अगर 26 में कहीं ना कहीं मौका मिलता है तो आपको उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, और उसका एक ही तरीका है बच्चों, सही तरीके से स्टडी करना। आप पढ़ते बहुत हैं, आपसे किसी ने ये नहीं कहा कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे, अच्छी मेहनत आप लोग कर रहे हैं। जब मैंने आपसे ये इस बार पढ़ाना दोबारा शुरू किया तो मैंने कहा था कि जिला सीरीज वाला पोर्शन आप लोग पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। पता नहीं कितने बच्चों ने वो पढ़ा होगा, अब कई बच्चे नए जुड़े हैं तो जिला सीरीज नहीं पढ़ा है तो 1 तारीख तक आपके पास समय, आप वो पढ़िए। इंडियन पॉलिटी जीएस के साथ मैं शुरू करूंगा। इंडियन पॉलिटी का मैंने कल बताया था कि फोल्डर बना हुआ है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एक गहन अध्ययन करके एक फोल्डर है, आप उसको चेक कीजिए, वहां से पढ़ना शुरू कीजिए। और इसके साथ साथ ही हिंदी का फोल्डर बना हुआ है, हिंदी में जो चीजें आपको नहीं आती होंगी, जो आपका छूटा हुआ होगा वो मैं कराऊंगा, लेकिन फोकस जो रहेगा बच्चों वो ऐसी चीजों पे रहेगा जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा का मतलब उत्तराखंड की सरकार की योजनाओं के साथ करंट अफेयर्स, इकोनॉमी सर्वे, ये सब चीजें, ठीक है। आप ये नहीं कि बार बार मैं आपको जिला सीरीज पढ़ाऊं। हाँ, उत्तराखंड गहन अध्ययन के अंदर आप देखोगे जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, हिस्ट्री का हम लोगों ने गोरखा और ब्रिटिश राज तक पढ़ ली है। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका आपने देखनी है, वहां से मैं कराऊंगा। साथ ही साथ उत्तराखंड का भूगोल, यानी अब जो उत्तराखंड का सेशन चलेगा बच्चों वो चलेगा उत्तराखंड के भूगोल के साथ। जैसे उसमें 3-4 ही क्लासेज आई हैं, उसके टॉपिक प्रिपेयर हो रहे हैं, उसको मैं बना रहा हूं। साथ ही साथ उत्तराखंड के भूगोल के अलावा उत्तराखंड का इतिहास, एक गहन अध्ययन वाला जो पोर्शन है उसको मैं कवर कराऊंगा। ये 2 चीजें फिलहाल हम उत्तराखंड का देखेंगे। जब एग्जाम आने वाला होगा तब तक आप जिला सीरीज पूरे पढ़े रहना, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आप लोगों को ये चीज पढ़नी, क्योंकि ऐसा है फैक्ट, अगर आप देखोगे तथ्यात्मक चीजें बहुत कराई हुई है बच्चों। आप देखना करंट अफेयर्स की क्लासेस भी समय समय पे आती हैं। जो उत्तराखंड का जिला सीरीज है वो लगभग पूरा किया गया है। कई जगह पे इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पूरे कराए गए हैं, कई जगह पे सरकार की योजनाएं कराई गई हैं। तो आप जिला सीरीज और इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज के जो फोल्डर हैं प्लेलिस्ट में, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, अगर आप वो खत्म कर लेते हैं तो आपका 70 से 80% काम हो जाएगा। क्योंकि जो जिला सीरीज और ये इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज है वो फिलहाल अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, वो पढ़ाया हुआ है। उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड का भूगोल, ये 2 चीजें मैं लेके चलूंगा। और इकोनॉमी वाला पोर्शन उत्तराखंड के आर्थिक सर्वे और करंट अफेयर्स के थ्रू कवर होता है, और वो चीजें मैंने आपको बार बार कराई भी है, आने वाले समय में भी कराऊंगा, ठीक है। तो कान अपना पूरा दिमाग और कान पूरा मेरी आवाज पे लगाना, सुनना इस चीज को मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग उत्तराखंड में जो देखेंगे
उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज यानी जो उत्तराखंड गहन अध्ययन है किस चीज का, इतिहास का, वो मैंने जहां तक पढ़ा है, जो नए बच्चे हैं बच्चों अगर आप चाहो तो वो शुरू करना, क्योंकि जिला सीरीज पढ़ने के लिए आपके पास समय है। समय आप देखो, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप एक काम करना, जैसे आपको लगता है कि चलो अब सर पढ़ाएंगे, अगर आपको भरोसा है मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, देखो बीच में कई चीजें ऐसे थे ना, एक तो विज्ञापन जब सामने नहीं होता और चीजें पढ़ाई होती तो जबरदस्ती उन्हीं चीजों को पढ़ाने में मजा भी नहीं आता। अब थोड़ा सा मैं, क्योंकि टाइम मिल रहा है और ये मैं सोच रहा हूं कि कहीं ना कहीं नया छात्र जो है वो पढ़ रहा होगा, वो तैयारी कर रहा होगा, तो उसको एक हेल्प हो जाएगी। इस नजरिए से अगर आप देखोगे तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जिला सीरीज की जो वीडियो है, एक दिन में आधा घंटा 1 घंटा उसके नोट्स बनाइए, उत्तराखंड में देहरादून जिले से शुरू कीजिए, अगर पढ़ा हुआ है आपने तो आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज जो आपकी है वो है उत्तराखंड इतिहास एक गहन अध्ययन, उसको आप तेजी से लेके जाइए। आप 1 हफ्ते के अंदर यानी 1 जनवरी तक आपसे रिक्वेस्ट है कि उत्तराखंड इतिहास जो गहन अध्ययन वाला 2 फोल्डर हैं, एक तो पुराना है वो नहीं, एक दूसरा नया कराया हुआ होगा, लगभग 40-45 वीडियोज हैं उसमें, उसको 1 जनवरी से पहले पहले एंड करने की कोशिश कीजिए। और उत्तराखंड भूगोल की 4 ही क्लास हैं जिसमें मैंने उत्तराखंड समग्र अध्ययन करके लिखा हुआ है, उसमें समग्र अध्ययन में हम उत्तराखंड का भूगोल दे रहे हैं। मैं समग्र अध्ययन नाम चेंज करके उत्तराखंड का भूगोल लिख दूंगा उसको, ठीक है। फिर अब मैं उसको समग्र अध्ययन हटाने वाला हूं, उससे टैगलाइन उत्तराखंड का भूगोल लिख दूंगा। तो उत्तराखंड की भूगोल के लगभग 4-5 क्लासेज आई हैं। उत्तराखंड इतिहास जो मैंने गहन अध्ययन कराया, आप इतिहास जहां तक पढ़ा रखा है 1 जनवरी तक भूगोल और इतिहास की क्लासेज वहां पे ले आइए। आपको क्या फायदा होगा, इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप क्या करना, जैसे हम लोग डेली क्लासेस देखेंगे, आप नोट्स बनाओगे, साथ ही साथ उत्तराखंड का जिला सीरीज जो है आपने जो मैंने पहले पढ़ाया, आप उसको एक बार नोट करके या नोट्स बनाए हो तो उसको रिवीजन शुरू कर देना, नहीं बनाए हो तो नोट्स बनाना। जब आप ये 3 चीजें लेके चलोगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, मेरे करंट अफेयर्स उत्तराखंड के साथ जुड़ जाओगे। जब मैं इकोनॉमी सर्वे कराऊंगा फरवरी माह में, जब आपका बजट वगैरह आर्थिक सर्वे आएगा वहां जुड़ जाओगे। बीच बीच में सरकार की जो योजनाएं हैं वो जब मैं कराऊंगा वहां जुड़ जाओगे। तब जाके आपको एहसास होगा कि उत्तराखंड का जो पोर्शन है, चाहे अपर पीसीएस के लिए हो, लोअर पीसीएस के लिए हो, आरओ एआरओ के लिए हो या कोई अन्य ग्रुप सी के एग्जाम के लिए हो, आपका सभी रूप में क्या करेगा, एक साथ काम आ जाएगा, ठीक है। ये तो थी उत्तराखंड की बात। अब बार बार नहीं बताऊंगा अब आपको कि किताबें कौन सी पढ़ें, किताबें वगैरह समझ नहीं आती हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना, एक वीडियो किताबों पे भी बता दूंगा। फिलहाल मैं जो बता रहा हूं वो सुनना है, ठीक है। दूसरी बात आती है बच्चों जीएस की। अब देखिए, क्योंकि हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा, मैंने आपसे 100 बार बोला है कि आपको सबसे पहले ये तय करना है कि भाई आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप मुझसे कहते हो कि सर जीएस अच्छा पढ़ा दीजिए, सही तरीके से पढ़ा दीजिए, हमारा ग्रुप सी भी हो जाए और हम अपर पीसीएस लोअर पीसीएस आरओ एआरओ के लिए भी तैयार हो जाए, मैं तो आपसे एक ही चीज कहूंगा बच्चों, जीएस को कभी भी पढ़ोगे ना, जीएस अच्छे से पढ़ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनाप शनाप चीजें पढ़ो जीएस में, लेकिन एटलीस्ट जीएस के टॉपिक हर जगह कॉमन है बच्चों। आप किसी भी एग्जाम में चले जाइए, आप इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक क्या है बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते ही आप ग्रुप सी के लिए पढ़ते हैं अच्छे एग्जाम के लिए, वैदिक, उत्तर वैदिक, बौद्ध, जैन, इसके अलावा मौर्य उत्तर काल, गुप्त गुप्ता काल, इसके अलावा दक्षिण भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत में अरबों का आक्रमण हो गया, या इसके अलावा जो खिलजी वंश से लेके उससे पहले जो आपका आता है, जो गुलाम वंश आता है, खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है, मुगल वंश आता है, उससे पहले लोधी वंश है, ये सभी वंश हैं। उसके बाद जो पानीपत के युद्ध वगैरह ये सब पढ़ते हैं, उसके बाद ब्रिटिशर्स आते हैं, अलग अलग यूरोपीय कंपनी आते हैं, भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चलता है, उसके बाद आजादी। तो ये सेक्शन आप हर जगह पढ़ते हैं। अब जब पढ़ ही रहे हो तो ढंग से पढ़ लो, क्यों मतलब इसमें इतना परेशान होने की जरूरत है कि यार कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सा ना पढ़ें। अगर आप कहोगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से जीएस पढ़ाई जा सकती है बच्चों, लेकिन खुद ही आपके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि यार हाँ हम पढ़ेंगे, तभी तो सामने वाला भी पढ़ाएगा। आपको खुद ही जोश नहीं है तो तब तक आप क्या करना, इंडियन पॉलिटी वाला जो पोर्शन है जिसमें गहन अध्ययन कराया है जीएस के अंदर, आप 1 तारीख तक कोशिश करना कि आप इस सेक्शन को कंप्लीट कर पाओ। अब टारगेट तो है ही, आप अगर 7-8 दिनों के अंदर अगर आपकी जॉब नहीं है, आप कर सकते हैं बच्चों इसको तैयार, आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। डबल स्पीड में सुनना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो अगली चीज आती है बच्चों, हिंदी का फोल्डर, वो फिलहाल देखने की जरूरत नहीं है। हिंदी में आपको उसी टाइम बताऊंगा जब मैं क्लासेस शुरू करूंगा, ठीक है। फिलहाल आप अपने स्तर से जो भी पढ़ते हैं, लुसेंट वगैरह, वो जहां से भी देखते हैं वो देखिए, ठीक। अंतिम चीज आती है बच्चों जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक अपनी तैयारी के दौरान हैबिट बनाइए न्यूज सुनने की। आप कुछ नहीं भी सुनते हो तो ऑल इंडिया रेडियो तो सुना होगा ना, एक पुराने जो बच्चे, अगर आपके पता नहीं आपकी आप लोग सुनते हैं नहीं सुनते, लेकिन जो पुराने बच्चे थे बच्चों, जिस टाइम उनको बचपन से याद होगा, पहले से रेडियो में ऑल इंडिया रेडियो पे न्यूज आया करती थी।
तो एक तो सुबह लगभग 8:45 पे 8:45 पे आती थी, एक रात को लगभग 8:45 पे आती थी, एक दोपहर में आती थी। तो कई बार हमें खुद भी याद है जब हम छोटे बच्चे थे, तो जैसे हमारे जैसे पेरेंट्स हैं या हमारे पिताजी लोग हैं, वो भी क्या करते थे बच्चों, उस टाइम पे टीवी वगैरह तो होती नहीं थी, उस ऑल इंडिया रेडियो पे क्या लगा देते थे बच्चों, न्यूज़ लगा देते थे। तो उनकी एक हैबिट हुआ करती थी, वो न्यूज़ सुन लेते थे, भले वो समझ आए ना आए, लेकिन पता चलता था देश दुनिया में क्या हो रहा है। पता है, आप यकीन नहीं करोगे, इतने वर्षों के बाद, मतलब बहुत लंबे समय के बाद, मैं इस बार, अब तो फोन आ गए, रेडियो तो है नहीं, यूट्यूब पे जाके ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुन रहा हूँ आजकल। ठीक है, मैं सुनता हूँ उसको डेली, क्योंकि इतना समय मिल नहीं पाता। 15 मिनट की न्यूज़ आती है, 15 मिनट में वो कंक्लूड कर देते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा मनरेगा का जो नाम है और जो उसका जो उसके अंदर के कई क्लॉजेज हैं वो चेंज कर दिए गए, उसके क्लॉज, आप मेरे को वहीं से पता चला, उसी को सुना, उसी को फिर बाद में जब जो आपकी जो मैगजीन वगैरह आती है वो तो सेकेंडरी है, ठीक है, वो तो फिर पढ़ते रहोगे आप। उससे क्या फायदा होता है, जब आप सुने ही रहोगे, जैसे न्यूजीलैंड और भारत के बीच अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इससे पहले यूनाइटेड किंगडम के साथ, उससे पहले आपका क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ था, और आने वाले भविष्य में कनाडा और यूएसए के साथ बात चल रही है। तो आप उससे अपडेट रहोगे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। इसके अलावा एक जो शांति बिल है, कुछ ऐसा ही जो पास हुआ है, जो प्राइवेट सेक्टर को परमाणु क्षेत्र में जो है इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ जो अरावली वाला जो मुद्दा है, आप कहीं ना कहीं अपडेट होगे चीजों से। इससे क्या फायदा होता है, जब आप एक महीने तक इस चीज को करोगे, अगले महीने कोई मैगजीन अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सा क्या चीजें पता चलेंगी, बहुत नॉलेज आपके जहन में आएगा, और आपको ईजी होगा आगे चीजों को लिंकअप करने में कि यार हाँ, मैंने वहां सुना था, ये न्यूज में दिख रहा, या ये चीजें समझ आ रही, ये चीजें ऐसे पढ़ी जाती है बच्चों। तो आप करंट अफेयर्स के साथ हमेशा टच में रहना। करंट अफेयर आपकी तैयारी को धार देता है। कई लोग सोचते हैं कि एक ही क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते, ग्रुप सी में आता होगा 1 2 3 क्वेश्चन, लेकिन अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस या यूकेपीएससी के एग्जाम में 10 से 15 से 20 क्वेश्चन भी पूछता है, और महत्वपूर्ण भूमिका अपने आपके चयन में वो निभाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी बच्चों जो आपके साथ शेयर करनी थी। इन पे गौर करना, भरोसा है तो अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग रखना। 1 जनवरी से हम लोग लगातार क्लासेस देखेंगे, और कल भी उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई क्लास आपके साथ आऊंगा। जहां तब तक किसी भी फील्ड में कोई डाउट है तो कमेंट कर लीजिए, ठीक है। जो समझ में नहीं आ रहा, मैं आपके कंबाइंड कमेंट सेक्शन को देखते हुए आपके लिए बताऊंगा कि कौन सी चीज आपकी वीडियो, मतलब किस चीज की आपकी डिमांड है, वो मैं ले आऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।